Hello, all the Wonder Womens. Thank you so much, Arpana Agarwal ji, for taking me on your platform for all the Wonder Womens. मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. आई होप आप सब लोग आ रहे हों. तब तक मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों का. आप लोग आ गए हैं तो आप अपने कमेंट्स और मे बी हाय और हेलो लिखना शुरू कर दें. जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं और मैं आज यहाँ पर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारे नॉलेज रिलेटेड टू नंबर्स. अगर आप न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना है आपने तो मैं हूँ डॉक्टर सीमा मीडा. रश्मि हेलो. यस, सभी लोग आना शुरू हो गए तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और वंडर वुमेन का भी. जैसे कि वंडर वुमेन ग्रुप जो है असल में कनेक्ट करता है ऑल द वंडर वुमेन्स को और सब मेरे को लगता है कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली वंडरफुल होते हैं. हेलो मोनिका. तो यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि ग्रुप में जुड़कर हम एक दूसरे को और ज़्यादा सफल बना सकते हैं. थैंक यू सो मच अर्पना एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग मी फॉर वंडर वुमेन कनेक्ट ग्रुप, जिससे कि मैं सबसे बात कर सकती हूँ आपके प्लेटफॉर्म पे. और ये कहूँगी कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे को हेल्प करके एग्जैक्टली अपनी अपनी नॉलेज को शेयर करके एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर सकते हैं. और हेलो रचना. सो आज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग ऑल योर क्वेरीज क्वेश्चंस जो आप लोगों ने भेजे हैं. आज मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ नंबर्स के बारे में. एक्चुअली हम सबकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो भगवान जी से हमें मिली होती है, वो हम चेंज नहीं कर सकते. और वो डेट ऑफ बर्थ कॉम्बिनेशन होता है नंबर 1 से लेकर 9 तक. यहाँ पे मैं बात करूँगी जैसे कि हम लाइफ में सब लोग कॉम्बिनेशन होता है और वैसे ही हमारे बिहेवियर, वैसे ही हमारा नेचर और वैसे ही हमारी पर्सनालिटी होती है. तो वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 9. 1 नंबर होता है जो सन का होता है, जो एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन का होता है. 2 नंबर जो होता है वो मून का होता है, वो रिलेशनशिप का होता है. 3 नंबर जुपिटर का होता है जो कि सोशल इमेज का होता है. 4 नंबर डिसिप्लिन सिस्टम राहु का नंबर होता है. और जहाँ तक मैं बात कहूँ कि यस, सो जहाँ तक मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि 5 नंबर बैलेंस का, मर्क्यूरी का और ट्रैवल का होता है. जो कि ऐसे लोग देशों विदेशों में काम, आज कितने लोगों ने पूछा है कि दे वांट टू गो अब्रॉड एंड दे, अभी मैं सबके सवाल एक एक करके लेने वाली हूँ. सो थोड़ा इंतज़ार करें. यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मैं तहे दिल से अर्पना अग्रवाल जी को थैंक यू कहती हूँ बिकॉज शी हैड गिवन मी दिस प्लेटफॉर्म. एंड ये प्लेटफॉर्म सब जो है वो स्ट्रेंथन करता है हम सबको एक दूसरे को. यहाँ पर ये कहूँगी कि कोई भी इंसान जो होता है वो एक डायमंड की तरह होता है, एक हीरे की तरह होता है. जिस जिस तराश से वो गुजरता है वैसे वैसे वो शाइन करता है. और हर एक इंसान के अंदर पोटेंशियल होती है. और नंबर्स की हम बात कर रहे थे तो नंबर से हम उस पर्टिकुलर इंसान की पोटेंशियल को देख सकते हैं, कैपेबिलिटी को देख सकते हैं, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता वो देख सकते हैं. तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हम बात कर रहे थे नंबर 5 की, मर्क्यूरी का होता है. और 6 नंबर जो होता है वो वीनस का होता है. और 6 नंबर जो लाता है अपॉर्चुनिटी लाता है, लाइफ में लग्जरीज लाता है, गुड लक लाता है. अपॉर्चुनिटी के चलते आपको गुड लक होगा तो सब कुछ ही अच्छा होगा. नंबर 7 होता है स्पिरिचुअलिटी का, केतु का. और नंबर 7 भी आपकी पर्सनालिटी को मैग्नेटिक और यू कैन से एनालिटिकल बनाता है. और नंबर 7 आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी लाता है, भगवान का फेथ लाता है. नंबर 8 जो होता है वो सैटर्न का होता है. नंबर 8 जो है वो आपके अंदर नॉलेज लाता है. साथ ही साथ नंबर 8 आपको गुड इन फाइनेंस करता है. और नंबर 9 जो होता है वो नेम एंड फेम का होता है, ह्यूमैनिटी का होता है. तो ऐसे लोग काफ़ी गुड ह्यूमैनिटेरियंस होते हैं. सो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारी एक इंसान को बनाते हैं. और उस जैसे कि हम कोई एक डिश बनाते हैं उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे ही हम हर इंसान के अंदर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं. इन इंग्रेडिएंट्स से हम बने होते हैं. और कोई चीज़ हमारे अंदर कम हो जाती है तो हम कहते हैं ये डेफिशिएंसी हो गई, इस डेफिशिएंसी के चलते इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है. लाइक जैसे अभी किसी को
अभी क्वेश्चंस में है, किसी को बैक एक है, किसी को इल हेल्थ है, तो वो भी कोई ना कोई डेफिशिएंसी की वजह से होती है। सेम ऐसे ही अगर हमारी लाइफ में कहीं पे डेफिशिएंसी है किसी नंबर की, तो हम उसको नंबर को घर के नंबर में, मोबाइल नंबर में, सिग्नेचर में, नाम में और उसके मतलब बिजनेस में कहीं ना कहीं लाकर, और मे बी वैसे कलर्स देते हैं जैसे कि हम स्पेस को हीलिंग करते हैं। जैसे हम 5 एलिमेंट की बात करते हैं, हम 5 एलिमेंट की बने हैं, तो नंबर भी सारे एलिमेंट से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको एक बार ये समझ में आ जाए कि ये नंबर को करेक्ट कैसे करना है, तो मतलब आप समझ लो कि आप अपने आप को भी ठीक कर सकते हो, अपनी फैमिली को भी, अपने फ्रेंड्स को भी, और पूरी दुनिया जहान में किसी की भी हेल्प कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई डॉक्टर है, उसको दवाई देनी आती है, तो आपको भी एक तरह से यू विल बी एक्सपर्ट ऑन दिस। नीति हेलो, चारू हेलो, सबको आप लोगों को जुड़ने के लिए लवीना ऑल्सो इज देयर, एंड सबको थैंक यू फॉर यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरभि भी आ गई हैं साथ में, हम उनको भी हेलो करते हैं। यहाँ पे कहना चाहेंगे कि ऑल द कॉम्बिनेशन नंबर, जैसे कोई नंबर अगर कहीं ज़्यादा भी हो जाता है, सो उस ज़्यादा नंबर को भी हमें कम करने की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा नंबर, जैसे कई लोग मोबाइल नंबर ले लेते हैं, रिपीटेटिव नंबर्स ले लेते हैं। सो रिपीटेटिव नंबर्स आर ऑलवेज नॉट गुड, बिकॉज एक कप चाय में अगर 4 चम्मच चीनी डालेंगे तो दैट विल बी ऑल्सो क्रिएटिंग इल हेल्थ फॉर यू। सो हमें यहाँ पे संतुलन की बात करनी है, चाहे वो एनर्जी की हो, चाहे वो हमारे नंबर्स की हो, चाहे वो कोई भी चीज़ की हो, एनर्जी की बात करनी है और एनर्जी को बैलेंस करने की बात करनी है। तो यहाँ पर आज हम लेने वाले हैं वंडर वुमेन्स के सारे सवाल, और ढेर सारे सवाल, और आप लोग भी जुड़े रहें। जो लोग भी हमारे सवालों के जवाब हमसे लेना चाहते हैं, वो हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज के और पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये कहेंगे कि कोई भी किसी से कम नहीं है, और सबके नंबर सबसे अच्छे होते हैं। किसी को ये नहीं सोचना कि मैं ठीक नहीं हो सकता या ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे ये लगता है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं, और अपने कॉम्बिनेशन को अगर आप ठीक करना चाहें तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर करना चाहिए, राइट। सबसे पहले हम लेंगे रितु कालरा जी का सवाल। इनका डेट ऑफ बर्थ है 31/12/1976। क्योंकि जब हम नंबर्स की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। इनका नंबर है 4। अब इन्होंने लिखा है कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती हूँ। जब 4 नंबर की बात करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, यू आर वेरी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, प्लानर हैं, अच्छे इंटेलिजेंट है। अगर आपको गुस्सा आता है तो यू आर परफेक्शनिस्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास के लोग भी परफेक्शनिस्ट हों। सो आपको गुस्सा आता है समटाइम, जो आप चाहते हैं वैसा आप नहीं मिलता। गुस्सा भी इंसान को 4 वजह से आता है। अब गुस्सा भी वैसे ही है जैसे कि उबलता हुआ पानी है, उबलते हुए पानी में आप कुछ देख नहीं पाते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो आप किसी और को कुछ नहीं देखते। आपको अगर गुस्सा आता है तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको ज़्यादा होता है, किसी और को नहीं होता। सो यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो अपने अंदर एक कंट्रोल बटन लाना है। उस कंट्रोल बटन को लाकर ही आप अपने आसपास की वातावरण की स्थितियों को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, ऑब्जर्व कर सकती हैं। और उस गुस्से का क्या फ़ायदा जिससे आपको खुद को नुकसान हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको गुस्सा आता है, सबसे पहले यू नीड टू विड्रॉ फ्रॉम दैट सिचुएशन पर्टिकुलरली। दूसरी बात ये है कि गुस्सा आता है तो एक पानी का ग्लास पिएं, उस सिचुएशन से विड्रॉ करें, थोड़ा वॉक करने चले जाएं। और हाँ, ये मैंने पूछना भूल ही गई कि आप लोग क्वारंटाइन में क्या कर रहे हैं, अच्छा टाइम कर रहे हैं। मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, और क्योंकि मैं तो घर में बैठकर सबसे मिल रही हूँ फ़ोन पे, और आप लोगों से भी मिलने का मौका मिला, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और चाहे लॉकडाउन हो, आप कोई भी सिचुएशन में रहिए, आप उस सिचुएशन को ऐसे सोचें कि ये बहुत पॉजिटिव सिचुएशन है, और उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढें। स्पेशली जो माइंड से बिजी होते हैं, उनको चाहे किसी भी वक्त में आप रख लें, चाहे क्वारंटीन में रख लें, लॉकडाउन में रख लें, चाहे आप, मुझे ये लगता है कि इफ़ यू आर बिजी ऑक्यूपाइड देन आप कुछ भी नहीं सोचते हैं। आपको हमेशा बिजी रहना है और हर दिन अपना एक गोल बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल गोल बुक बना ले। अभी क्वारंटीन को लेकर मैं बात कर रही हूँ, क्वेश्चंस पे हम अभी फिर से आएंगे। रितु कालरा जी अभी वेट करते रहे, और हम आपका क्वेश्चन का उत्तर ज़रूर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए।
सो यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप रोज़ाना सुबह उठने से पहले 10 पॉइंट लिख लेते हैं और गोल बुक में और रात तक अपने 10 पॉइंट पूरे करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह की कोई टेंशन करने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में कोई फालतू पॉइंट भी आता है। कोई लोग होते हैं सिर्फ खाली रहते हैं, कोई काम नहीं है और उसके बाद न्यूज़ देखते रहते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे सर्व करते रहते हैं। सो जो न्यूज़ सुनते हैं उनसे उनको और ज़्यादा एंग्जाइटी वरी होने लगती है। और वैसे भी ये लाइफ जो है वो बहुत खूबसूरत है। लाइफ हमें रोज़ मिलती है और रोज़ाना हमें शुक्रगुजार होना चाहिए और रोज़ाना हमें अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी इस जीवन का सदुपयोग करके दूसरों की लाइफ में कितना वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली ये दुनिया में ये जीवन जो है, अगर वही लोग सफल होते हैं और वही लोग आगे बढ़ते हैं जिंदगी में जो दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडेड सर्विसेज दे सके, तो ही उसकी वैल्यू है। जैसे कि कोई लोग ग्रुप बनाकर कोई लोग एक्टिविटी करते, एक दूसरे का बेनिफिट देते एक दूसरे को, तो ये भी एक तरीका है। इसमें भी एक तरह की चैरिटी है, इसमें भी एक तरह का एनलाइटनमेंट है। आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, एनर्जी करते हो और स्पेशली अपने सोचने का तरीका सही करते हो। अगर आपके सोचने का तरीका सही है, किसी भी व्यक्ति, मुझे लगता है कोई भी गलत नहीं होता। सब अपने अपने प्लेटफॉर्म में अपने अपने लेवल की बात करते हैं। बिकॉज जब तक कोई, मेरे को लगता है जब तक किसी ने स्विट्ज़रलैंड नहीं देखा तो वो स्विट्ज़रलैंड के मज़े नहीं ले सकता, बता नहीं सकता। ऐसे ही हर इंसान का एक दायरा होता है, सेट पैटर्न होता है। उसके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जो पैटर्न ऑलरेडी सेट हो चुके होते हैं वो उस तरह की ही बात करता है। सो अगर इसको हमें ओपन करना है या बड़ा करना है तो हमें सबकी बात को सुनना चाहिए और रिएक्शन एक्शन किए बगैर और गुस्सा किए बगैर, बिकॉज वो तो अपनी सिचुएशन बता रहा है, वो आपकी सिचुएशन नहीं है। और अगर आप उसकी सिचुएशन में होते तो शायद आप भी वैसे ही सोचते। स्पेशली अब मैं रितु कालरा जी के सवाल के बारे में बात करती हूँ। जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड होना या एंगर होना, इसको कम किया जा सकता है। पहली चीज़, या तो आप कोई गुरु पे फेथ करें या विश्वास करें, आप उनका नाम लें, या बिकॉज उससे आपको एनर्जी होती है। और फिर या कोई एक ऐसी ऑल्टरनेटिव थेरेपी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका ये कंट्रोल बटन बन जाए, या कोई चैंट कर सकते हैं जिसपे भी आपको, और क्योंकि दो इंडिविजुअल कभी एक जैसे नहीं होते और वो एक जैसी बात भी नहीं सोचते। आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो और एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो, या कभी कभी जान के आप सामने वाले को यू कैन सी, आपको सिर्फ ये कहना है कि ये काम कर दे, इसीलिए भी आप अपनी वॉइस को रेज करते हो। एक्चुअली गुस्सा नहीं होता, पर अगर सच में आपको गुस्सा आता है तो आपको इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा और वर्कआउट करने के लिए सिचुएशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। और वैसे मैं आपका यहाँ पे कार्ड भी उठा के देखना चाहूँगी कि आपकी इस प्रॉब्लम को लेकर कार्ड क्या कहते हैं। सो इसमें कार्ड आया है, अपने आप को खुद से बांध रखा है, अपनी आंखों की पट्टी खोलें, आपके देखें आसपास। कई बारी सिचुएशंस में गुस्सा आपको अपनी वजह से आता है, बिकॉज आप बहुत एक्टिव है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी प्लानर है, यू आर अ स्मार्ट वर्कर, एंड हर कोई इंसान का लेवल इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम। सो दूसरों का लेवल अंडरस्टैंडिंग का उतना नहीं होता। मुझे कभी कभी लगता है मेरे बच्चों का भी लेवल मेरे से ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज दे आर ऑनलाइन डे एंड नाइट एंड उनका जो प्लेटफॉर्म लेवल इज़ सो बिग। तो मुझे लगता है कि अगर वो कह रहे हैं तो वो ठीक ही कह रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है मेरे से। और मेरा सब्जेक्ट तो सिर्फ यही है और मैं 24 घंटे यही देखती हूँ, लोगों को देखती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे सब्जेक्ट में आई एम द बेस्ट, नो डाउट। सो दूसरे सवाल पे आते हैं पूनम चौधरी जी के बारे में। आई होप रितु जी आपको आंसर मिल जाएगा, आज के बाद आप गुस्सा नहीं करेंगे। हाँ, ये भी कहना चाहूँगी, चैंट करते समय आप ज़्यादा कई बार शो बिजनेस नहीं करना चाहते, आप अगर माला को भी लेके चैंट करते हैं और सुबह उठ के करते हैं तो यू विल बी मोर एबल टू कनेक्ट, रिड्यूस योर एंगर लेवल। और यहाँ पे और गुस्सा भी क्यों आता है, कि क्या वजह है, पहले उसको देखना पड़ेगा। फिर पूनम चौधरी जी हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1982। यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि वेरी गुड डेट ऑफ बर्थ, इंटेलिजेंट है। आपने बोला मेरी हेल्थ कब तक ठीक हो जाएगी, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं। यहाँ पे भी इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा सोचती हैं, सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं। सेंसिटिव और इमोशनल होने के चलते मैं यही कहना चाहूँगी कि हेल्थ इश्यूज जो है वो कहाँ से शुरू होते हैं, आपके ब्रेन से। दो चीज़ें मेन होती है हमारी बॉडी में, है हार्ट और माइंड। तो जितनी भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है
दिल से कम दिमाग से ज़्यादा चालू होती है। तो अपने दिमाग को बिजी रखिए, जैसे हमने बोला, किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी रखिए। सम टाइम कोई कोई चीज़ें बड़ी छोटी भी लगती है, आप जैसे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, दूसरों के लिए हमेशा बहुत करती है और आपके लिए कोई नहीं करता, तो मे भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वाली यहाँ पे हो जाती है, इसलिए भी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं देखना चाहूँगी कि आपकी हेल्थ, बिकॉज एक तो आपको सोच ठीक करनी है, सोच के लिए भी आपको एवरीडे प्रैक्टिस करनी है फॉर बीइंग पॉजिटिव। चाहे ऐसे कहने से हम लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, पर उसके लिए भी आपको एक ट्राई करना चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए क्या करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे एक तो आप जैसे कोई भी एक ब्लैक टर्मलिन स्टोन होता है वो पहन सकती हैं। साथ में यहाँ पे ये कहूँगी कि आपकी हेल्थ तो ठीक होने वाली है। कैलकुलेशन के हिसाब से भी अगर चलें तो आपकी हेल्थ आज के बाद से ही धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, और सितंबर जब आपका बर्थडे आएगा उसके बाद से तो और अच्छी होने वाली है, ठीक है। सो आपको चिंता नहीं करनी है। सॉल्ट वाटर बाथ ले सकती हैं और एक ब्लैक टूरमेलिन स्टोन पहन सकती हैं, उससे भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अपने लेफ्ट हैंड में एक सिल्वर का ब्रेसलेट या बैंगल परमानेंट पहने। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी भी है जो वो एलिमेंट बेस्ड होती है, और एलिमेंट को अगर करेक्ट तरीके से आप यूज़ करते हैं तो जिस भी एलिमेंट की कमी है उससे आपके एलिमेंट्स को बैलेंस होने में अच्छा होता है, जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम्स हो रही होती है वो नहीं होती हैं। सो यहाँ पे सृष्टि आपका भी क्वेश्चन लेने वाली हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस लाइव वंडर वुमन कनेक्ट। सो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल लेती हूँ प्रीति नवीन जी का। सबसे पहले हम वो सवाल लेंगे, हमारे वंडर वुमेन जो एलीट मेंबर्स हैं और उन्होंने हमें पहले से सवाल भेजे हैं, लेकिन हम आप सब लोग का भी जवाब देंगे, आप हमसे जुड़े रहें। प्रीति जी का सवाल है, प्रीति नवीन जी का डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1975। तो ये बोलूँगी कैंसेरियन है आप, और 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के लोग जो होते हैं वो रॉक स्टार होते हैं, बहुत ही बेहतरीन होते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं हैं, सब लोग होते हैं, पर इनके बारे में हम बात कर रहे हैं इस टाइम में। इनको लगता है, इन्होंने जानना चाहा है कि प्लानिंग टू एक्सपैंड माई एरिया ऑफ स्किल, वांट टू स्टार्ट समथिंग। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि 14 नंबर जो होता है वो एक जगह टिक के नहीं बैठता है, बहुत जल्दी अपना इंटरेस्ट लूज कर जाता है, और जब जल्दी इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं तो वर्क स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं नहीं बनती है। पर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, ज़रूर करें। यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि 14 नंबर हमारे राज कपूर जी का भी है, 14 नंबर जो है जवाहरलाल नेहरू का भी है, 14 नंबर आमिर खान का भी है। जो 14 नंबर के पीपल होते हैं वो जनरली जल्दी जल्दी बोर हो जाते हैं अपनी लाइफ से, अपने काम से, तो उनको कुछ ना कुछ ज़्यादा क्रिएटिव कुछ चाहिए होता है। सो ज़्यादा क्रिएटिव करने के लिए एक्सपेंड करने का टाइम ये कहेंगे बिल्कुल है, इस टाइम करना चाहिए। यहाँ पे मैं कार्ड भी देखना चाहूँगी आपके लिए, बिल्कुल करना है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है ये, आपके लिए एक्सपेंड करना चाहिए। और जो प्रेजेंट लाइन है उसी को करें। आप किस चीज़ के लिए कंफ्यूज है, यहाँ पे बिजनेस का काम है आपका, तो बिजनेस जो भी करना चाहें उसी में हार्ड वर्क करें। उसी से रिलेटेड लाइन को अगर आप शुरू करते हैं तो दैट विल बी गिविंग यू मोर बेनिफिट, राइट। सो आप उसी को करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर डायरेक्शन चेंज करने की बात कहती हैं तो वो भी आप कर सकती हैं। अब ये आप बाद में आप इसका सवाल आगे कि व्हाट ऑल आर ऑप्शंस विद यू, और उन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शंस आपको चूज करने हैं वो आप यहाँ पे भी लिख सकती हैं और पूछ भी सकती हैं। तब तक हम अगले सवाल पे जाते हैं। उर्वशी हैं, उर्वशी जानना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में जिनका डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1995। सो 9 अप्रैल 1995 का मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, और इंटेलिजेंसी के चलते वो ये कहना चाहते हैं कि पूछना चाहती हैं कि प्लानिंग टू गो टू कनाडा, और वो जा पाएंगे और सफल हो पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि 100% वो कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, और कहीं बाहर पढ़ने के लिए का मतलब ये है कि वो कनाडा जा सकते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ में फॉर श्योर जो भी कंट्री में वो अभी हैं वो नहीं रहेंगे, और वहाँ जाकर सफल होने वाले हैं। और जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और सफल होने वाले हैं तो 100%। कार्ड सेलिब्रेशन का आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, और जाना भी चाहिए। सो ट्राई करें और उनको 100% सफलता मिलेगी। पॉजिटिव कार्ड आए हैं और जाना भी चाहिए। सो ऑल द बेस्ट कहेंगे हर्ष को जी।
अभी हम बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कनिका का। न्यू दिल्ली से कनिका लाल का सवाल ये है कि वो जानना चाहती हैं शादी के सितारे कब हैं और कौन से ज़ोडिएक साइन जो और नंबर से उनके लिए कंपैटिबल हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की, तो हम बात करेंगे कनिका की 26/11/1992 है डेट ऑफ बर्थ। तो ये कहना चाहेंगे कि कनिका नंबर 8 है आप। और अगर हम कैलकुलेशन करें तो दिस इज़ नंबर 5, और नंबर 5 का मतलब ये कि अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा शादी को लेकर। ये साल में नहीं, अगले साल में शादी के अच्छे योग बनते नज़र आते हैं। और अगर लकी नंबर की बात करें तो नंबर है 4, 5, 6 नंबर आपके लिए बहुत लकी है। अगर आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ में देखते हैं तो 4, 5, 6 नंबर होना ज़रूरी है, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट हम जाते हैं सुनीता हुडा के क्वेश्चन के ऊपर। और वाराणसी में उनका डेट ऑफ बर्थ है, वाराणसी से बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ है उनका 12 अगस्त एंड 1994 है उनकी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे देखना चाहेंगे कि उनका सवाल का जवाब, जैसे उन्होंने पूछा है कि मास्टर्स कर रही हैं वो डबलिन से, आयरलैंड में पढ़ रही हैं। और एक तो ये जानना चाहती है कि उनकी जॉब वहीं लगेगी और वो, या फिर उनको वापस इंडिया आना पड़ेगा, तो उनको वापस इंडिया आना पड़ेगा या वहीं पे जॉब लगेगी। और साथ ही साथ वो जानना चाहती हैं कि जैसे आगे उनका फ्यूचर क्या है। सो यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि जो कैलकुलेशन कहती है तो उनका अभी सेटलमेंट पीरियड है, उसके चलते हम ये कहना चाहेंगे एक बार उनको पढ़ाई ख़त्म करके वापस आना पड़ेगा और उनके जॉब लगने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं, उनको ट्राई करना चाहिए। और हो सकता है कि जो सिचुएशन अभी चल रही है उसके चलते अभी से उनको मतलब थोड़ा सेंस ऑफ नेगेटिविटी आ रही हो कि इसको लगे कि मैं अपने घर ही जाऊँ, अपने कंट्री में भी जाऊँ, ये ऐसा हो सकता है। ये चक्कर में भी आपको वापस आना पड़ सकता है। अदरवाइज़ अगर आप ट्राई करेंगी तो आपको जॉब भी वहाँ पे मिल सकती है, या शुरू में इंटर्नशिप मिलेगी, उसके बाद जॉब मिल सकती है। पर ट्राई करें, जमे रहें तो बात अलग है, लेकिन अभी एक बार आपको वापस ज़रूर आना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं मोनिका दीवान की डेट ऑफ बर्थ की। जैसे कि आपको मालूम है कि ईयर है 2020, लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा है कि 2020 यानी कि 4 मतलब टेंशन, और टेंशन के चलते लाइक वाकई में 4 जो है हमारी न्यूमरोलॉजी में राहु का नंबर मानते हैं, और राहु में काफ़ी टेंशन होती है। और मतलब नंबर सारे अच्छे होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ खासियत अपनी लेके आते हैं, जैसे कि 2020 नंबर 4 है। तो यहाँ पे मोनिका ये जानना चाहती है कि ये नंबर 4 वालों के लिए अच्छा है, बुरा है या न्यूट्रल है। तो चाहे कोई भी नंबर है, सबके लिए ये अफेक्ट करता है। यहाँ पे अच्छा, बुरा और न्यूट्रल की बात नहीं कर रहे, ये कहना चाहेंगे कि जो नंबर 4 है उसके हिसाब से उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होंगे, और जो कि हो भी रहे हैं। और स्पेशली ऐसे नहीं सोचना है, क्योंकि इस समय में अगर किसी का राहु आता है तो किसी को बहुत ज़्यादा लीगल इश्यूज आ सकते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स ख़राब हो सकते हैं, किसी को टेंशन स्ट्रेस बिना मतलब कि कोई बड़ा रीज़न नहीं होता तो हो सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो उसके लिए चैरिटी करनी चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। थोड़ा जो क्या कहते हैं, चैरिटी करने से भी आपकी कार्मिक बैलेंस हो जाता है, तो उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। डेफिनेटली 4 जो है लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव लेके आता है। तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, पर इतना कोई घबराने की बात नहीं है, सभी नंबर अच्छे होते हैं। सभी नंबर का कॉम्बिनेशन अगर नहीं होता तो लाइफ की ज़िंदगी में वो स्पाइस कम होता है जो आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करता है। तो हर नंबर की अपनी वैल्यू है, और उस नंबर के का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें डरना नहीं चाहिए कभी भी। और स्पेशली सिचुएशंस तो हर जगह सेम टाइप की, हर साल कुछ ना कुछ नया होता है, लेकिन ये सोच के अगर हम ऐसे सोचेंगे कि बहुत ख़राब होता है, तो कहीं ना कहीं अपने मेंटल प्रोग्रामिंग को हम ख़राब कर रहे हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि ख़राब है तो हम उस चीज़ के लिए अफर्म कर रहे हैं, या हम उस चीज़ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि कोई भी चीज़ बहुत ख़राब होती है। समय दिन के बाद रात, रात के बाद सुबह आती है और निकल जाता है समय। और जब भी ऐसा कोई समय आए तो आप अच्छे पलों को याद करें, आगे अच्छे समय के लिए प्रिपेयर करें,
और अपने आप को काम में व्यस्त रखें। जब व्यस्त रहेंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। नेक्स्ट सवाल है हमारा आयुषी कुमार का। डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 1995। सो आप सभी लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसी तरह से जुड़े रहें। अगर आपको भी सवाल पूछने हैं तो आप ये सवाल पूरे होने के बाद मैं आपके सारे सवाल ले लूँगी। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और अब मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगी वंडर वुमन कनेक्ट को, अल्पना अग्रवाल जी को, कि हमें उनसे सबसे जोड़ने के लिए बहुत ही शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और सारी वंडर वुमेन्स इसी तरह से अपने वंडर्स को एक दूसरे से शेयर करते रहें और बेटर करते रहें एक दूसरे के लिए। सो अभी हम बात करेंगे कि आयुषी कुमार के 27 जनवरी 1995 है। सो उनकी जानना चाहती है विल शी गेट मैरिड और एंगेज दिस ईयर, इफ नॉट व्हेन। सो अभी कैलकुलेशन कहती है कि जो साल इनका चल रहा है, यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि दिस ईयर इज टेकिंग, दिस ईयर इज कॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच सृष्टि फॉर द कॉम्प्लीमेंट एंड यू आर ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। एंड हाँ, ओम साई राम, आज बाबा का दिन है, सभी को मेरी तरफ से ओम साई राम। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि आयुषी के लिए इस साल में उनका जो शादी करने का जो इतना अच्छा पॉजिटिव नहीं है। जुलाई के बाद सिचुएशन अच्छी बन सकती है, लेकिन शादी ये साल में नहीं होगी, अगले साल में शादी होगी पक्का। और अगले साल में इनका सेटलमेंट का योग है और सेटलमेंट जो है उनका अच्छा होगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन दिस ईयर एंड मतलब सेकेंड हाफ में कुछ रिश्ते की बात हो सकती है। ऐसे एंगेजमेंट और रोका अगर हो भी रहा हो तो आपको नहीं करना है, नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में करना है। अगला सवाल है मोनिका कुमार जी का, 15 अक्टूबर 1970। विल आई बी एबल टू स्टार्ट माई ओन वर्क? तो उनके लिए मैं कार्ड देख लेती हूँ, बिकॉज 6, 7 और 4, 11 तो बोल ये कार्ड आया है। बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, वेरी इंटेलिजेंट, विल पावर वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड विल पावर के चलते हुए आप अपना सवाल लाइक जो भी आपका पैशन है उस पैशन को लेकर अगर आप सवाल मतलब काम चालू करेंगे तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये साल, जैसे कहते हैं ना कि कोई ख़राब परिस्थितियाँ आपको अपॉर्चुनिटी लेके आती है आपके लिए, मे बी ये ख़राब परिस्थितियाँ या जिसको आप मैं ख़राब नहीं मानती, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप घर बैठ के भी काम कर सकती हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में अच्छे नंबर हैं, आप बहुत सफल होने वाली हैं, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। और एरिया ऑफ वर्क आपका हो सकता, बिकॉज एक तो अक्टूबर और वीनस डोमिनेटेड हो, रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट का काम करते हो और नंबर भी 15 है। एक तो जो भी काम करेगी उसमें दिल विल से काम करें, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं। और अगर मैं कहूँ कि नंबर 6 वीनस का नंबर है, अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड या अगर आप काम करना चाहती हैं एक्सेसरीज से रिलेटेड, गारमेंट से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, सो यू कैन बी ऑल काइंड ऑफ डिज़ाइनर। सो आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो कि वीनस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हों, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सो आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं आपके काम के लिए और फॉर श्योर यू विल बी एबल टू सेटल डाउन। हाँ, ये मैं कहना चाहती हूँ, कैलकुलेशन कह रही है, कार्ड भी कह रहे हैं, आपका कार्ड भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कोई लोग कर्मा नहीं करते, कर्मा तो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट करते हैं तो कोई भी आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। अगला सवाल है हमारा अपूर्व जी का। अपूर्व का डेट ऑफ बर्थ है 4/3/1999। भाई ये कहना चाहेंगे पक्के पॉलिटिशियन है, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। और जहाँ तक बात करते हैं, इन्होंने पूछा है कि इंडिया में सेटल होंगे कि बाहर होंगे, तो भैया दोनों जगह पैर जमा के रखेंगे। इंडिया में तो रहने ही वाले हैं, पर बाहर में भी इनका जाना आना एक्सपर्ट का मतलब इस तरह से एक्सपर्टीज होगी कि इनका जाना आना रहेगा। और एकेडमिकली कैसे करने वाले हैं इन्होंने जानना है, तो एकेडमिकली बहुत अच्छा करने वाले हैं। साथ पे अगर हम कहें प्रोफेशनली तो वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। सो कार्ड इनके बहुत पॉजिटिव आए हैं, इनको भी बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट फॉर सेंडिंग योर क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारी अर्पणा अग्रवाल जी का कि 22 जनवरी 1973 डेट ऑफ बर्थ है। जानना चाहती हैं कि इनकी हेल्थ कैसी रहेगी और गोइंग टू बी इन फ्यूचर हाउ विल बी हर हेल्थ। सो यहाँ पे उनका कार्ड उठा लेते हैं
और अगर कहें तो ये 9 है, अगला साल बहुत अच्छी एनर्जी का है, पॉजिटिव एनर्जी का है, नंबर 1 है, तो ऑटोमेटिकली जब 1 आता है तो आपके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी आ जाती है, और जब ज़्यादा एनर्जी आती है तो आप मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं और आपकी हेल्थ भी ठीक होती है। आपकी हेल्थ के लिए फ्यूचर का कार्ड ही आया है, सो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। और जो आप सुन रहे हैं इस टाइम, जो देख रहे हैं, आप अगर इसको अपने साथ रिलेट करके फील करते हैं, डेफिनेटली आपकी हेल्थ विल बी इम्प्रूविंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स नाउ, राइट। सो उसके बाद सवाल है, ऑल द बेस्ट अर्चना जी, और यतिन अग्रवाल का सवाल है, डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 2000, विल आई बी सेटल इन इंडिया एंड अब्रॉड। अभी तो देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि आपको जो इंडिया और अब्रॉड सोचने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आपके नंबर आते हैं। हो सकता है पढ़ने के लिए बाहर जाएं, ऐसी किसी कंट्री में जाएं जहाँ पे पानी हो, और उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, राइट। फिर भी मैं यहाँ पे यतीन के लिए कार्ड उठाऊंगी, इंडिया या अब्रॉड, इंडिया और अब्रॉड, तो दोनों कार्ड पॉजिटिव आए हैं। अब्रॉड का ये है, इंडिया का ये है। इंडिया में रह रहे हैं लेकिन अब्रॉड में भी बहुत पॉजिटिव आया है। सो उसके बाद भानु का सवाल है 23 नवंबर 1995, वो भी यही जानना चाहते हैं, बिकॉज इस साल में अब्रॉड जाने का प्लान बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि सितंबर तक बहुत सारी मुश्किलें हैं। और अगर आपको बनाना है 5 और 4 9 10 11, तो मैं ये कहना चाहूँगी वेट कर लें। भानु का देख लेती हूँ कार्ड, इंडिया या अब्रॉड पर 100% इनका देशों विदेशों में जाना और काम करना रहेगा। ये पक्के बिजनेसमैन बनने वाले हैं, क्योंकि इनके पास बिजनेस के बहुत अच्छे नंबर हैं। हाँ, एक सवाल इनका बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो ही नीड्स टू आस्क कि विल ही जॉइन हिज डैड्स बिजनेस, और खुद का एंटरप्राइज करें या एंटरप्रेन्योर बने, तो अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करें और खुद का भी करें। तो अभी शुरुआत पापा के बिजनेस से करें, ताकि जितना सीखना है वो सीख लें। उसके बाद सीखने के बाद वो अपना काम भी कर सकते हैं, और आप फ्यूचर में 100% अपना काम करने वाले हैं। आपको उसी तरह से सोच के अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन करना है, सो दैट यू कैन लर्न, स्टार्ट विद योर डैड्स बिजनेस। उसके बाद अपना आप अलग लाइन अपनी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। उसके बाद सवाल है रचना गुप्ता जी का, 12 अगस्त 1968 है, जानना चाहती है बच्चों की जॉब के बारे में। बच्चों का डेट ऑफ बर्थ नहीं बोला इन्होंने, बताया एक 26 साल के, एक 22 ईयर्स के हैं। चलो मैं चेक करती हूँ कार्ड से। रचना जी, आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ नहीं आई है। सो यहाँ पे ईशान की जॉब के बारे में और अनुष्का की जॉब के बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं। सो छोटे मोटे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन जॉब अच्छी चलेगी, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। और अगर जॉब की किसी सिचुएशन में आकर, अगर अभी जॉब में इस सिचुएशन को पेंडेमिक के चलते ऊपर नीचे कुछ हुआ है, तो भी कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि दोनों बच्चों के कार्ड ऐसे आए हैं, अगर कुछ उतार चढ़ाव हैं तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद अगला सवाल है रुचि जी का। रुचि सहारनपुर का प्लेस ऑफ बर्थ है इनका, और डेट ऑफ बर्थ है 16/8/1980। अब 16 नंबर जो होता है वो कार्मिक नंबर होता है। कार्मिक नंबर यानी कि दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, दे आर वेरी कमिटेड, एंड ये ऐसा नंबर होता है जो पास्ट लाइफ में लाइक एक डिसीट होता है, वो किसी को दे के आते हैं, तो इस लाइफ में उनको डिसीट मिलता है। एग्जैक्टली द सेम हर क्वेश्चन इज लाइक दैट। रिलेशनशिप में डिवोट करती रहती हूँ, रिवर्ट नहीं मिलता। वाई आई एम फेसिंग दिस, वाई डू आई फेस डिसअपॉइंटमेंट्स। सो कहीं ना कहीं हम जो देते हैं वही हमें मिलता है, जिसको हम सींचते हैं वही पनपता है। तो कहीं कुछ ऐसा समय रहा होगा, कभी प्रीवियस बर्थ में भी ऐसा हो सकता है, जिसके चलते आपको ऐसा ये सब जो चीज़ें हैं हमें मिलती हैं, जो हमने मतलब कहीं ना कहीं पास में किया होता है वही हमें मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, यू आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी इंटेलिजेंट। सो क्योंकि पास तो हम देख नहीं रहे हैं, देख के भी नहीं आए हैं, ये तो हम लोगों को नंबर्स पता है इसलिए हम बता रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सोचें, आप अपनी कमिटमेंट अपनी तरफ से निभाते जाएं, सो दैट यू विल बी अगेन करेक्टिंग योर कर्मा, और अपने कर्मा को करेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा, फिर ये भी है, समटाइम्स सम पीपल आर एक्सपेक्टिंग टू मच, लाइक आप चाहे नहीं करते एक्सपेक्ट, पर यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि
अगर हमें ये लगता है कि हमें जो हम करते हैं वो हमें नहीं मिलता, तो हमें करना भी उतना ही चाहिए जो हमें एक्सपेक्टेशन ना हो, बिकॉज सारे दुखों का कारण ही एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं, राइट। सो आज के बाद करना नहीं है, पर आपकी ज़िंदगी में यू आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी समझदार और वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी कमिटेड और वेरी एक्शन ओरिएंटेड। लेकिन आपको कार्ड आया कि डोंट एक्सपेक्ट, लाइक चिंता नहीं करनी है, वरी नहीं करनी है, उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आपकी लाइफ में ये देखना चाहूँगी आगे कैसी रहने वाली है। सो आपको जो आपके पास वंडर्स है, यू नीड टू सी ऑल द वंडर्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड बी पॉजिटिव, यू शुड बी थैंकफुल। हेलो गुंजन, मैं यहाँ पे आपको अभी सवाल लेने वाली हूँ, आगे वेट कर लें आप थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। सब दिन, हर दिन आप शुक्रगुजार हो, बिकॉज हमें हर दिन हमें इतनी सारी अच्छी ज़िंदगी मिली है और हम अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ कर सकते हैं। हम प्रिविलेज्ड हैं, हम ब्लेस्ड हैं। सो हमें हर दिन अपना सबका शुक्रगुजार करना है, अपने वातावरण का, अपनी यू शुड काउंट योर ब्लेसिंग्स, एवरीबडी लाइक इंक्लूडिंग मी। सो हमें लगता है कि जो हमारे पास है मुझे उसमें ही खुश रहना चाहिए, और ये सोच के कि दूसरे लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं, तो अपने उस मीटर का जो स्क्रू है थोड़ा सा प्रेस कर लें और थोड़े पीछे हट जाएं, विड्रॉ कर लें, अपनी तरफ से अच्छा करें, एक्सपेक्ट ना करें, राइट। अगला सवाल है हमारा योजना गुप्ता जी का, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1974। यहाँ पे ये जानना चाहती है इज एनी इम्प्रूवमेंट ऑफ माई वर्क इन फ्यूचर, राइट। तो ऐसा कोई भी दिन नहीं होता, हर दिन हम कुछ सीखते हैं और हर दिन हमारा बेहतरीन होता है। जो लोग समझते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, इज देरी, आपने पूछा इज एनी इम्प्रूवमेंट ऑफ माई वर्क इन फ्यूचर। अगर मैं कैलकुलेशन से बात करूं, आपके नंबर से बात करूं, सबसे पहले तो आप ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। सो समटाइम जल्दी जल्दी मूव करना चाहिए, जिससे आपको ज़्यादा टेंशन ना हो और डिसीजन भी फास्ट लेनी चाहिए, राइट। और अगर हम ये कहें आपका इम्प्रूवमेंट आपके काम में दिखाई देगा, आप जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आती जा रही हैं, डाउट ना करके किसी के ऊपर भी अपने डिसीजन को फास्ट करें। 100% आपकी लाइफ में आगे इम्प्रूवमेंट मिलेंगे। आपको अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है उसको ग्रैब करें, आपका काम आगे ज़रूर अच्छा होगा, ये कार्ड बताते हैं, राइट। उसके बाद रचना अग्रवाल जी का सवाल है, वांट टू बाय ए हाउस, डील कब तक फाइनल हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1975। देखती हूँ क्या कहते हैं कार्ड्स। सो थैंक यू योजना, आपको आपके सवाल का उत्तर मिल गया होगा, ज़्यादा सोचना नहीं है, आगे बढ़ना है। और रचना अग्रवाल जी का सवाल ले रही हूँ मैं, 9 अक्टूबर 1975। तो रचना जी आपका घर 100% होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कैलकुलेशन की बात करूं तो आपकी ये डील अगले साल फाइनल होगी। इस साल में अगर आपकी बात बनती भी है तो आपको अक्टूबर से पहले कोई डील करनी नहीं है, राइट। और जितने भी कागज वागज लें, साइन करें, अच्छे से देखकर साइन करें और उसके बाद डील फाइनल करें। घर तो बन रहा है पक्का, और घर बनने के बाद अगले साल मूव हो रहे हैं और ये डील अगले साल तक हो जाएगी। आप जा भी रहे हैं, अगले साल मूव भी कर रहे हैं, ये साल में अगर मिल भी रहा हो तो आपको कोई डील साइन नहीं करनी है, ये कार्ड में आ रहा है, राइट। सो ऑल द बेस्ट आपके नए घर के लिए। वेलकम, माई प्लेजर योजना आपके लिए। और आपको भी ज़्यादा योजना नहीं बनानी है, योजना आपकी इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है अमिता का सवाल, 2 मार्च 1969 है डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, इन्होंने कोई कोर्स किया है होलिस्टिक हीलिंग का और कैंसर सर्टिफिकेशन कोच भी बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अमित कि भाई मैं ये बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं और आप रिस्पॉन्सिबल कमिटेड भी हैं और काफ़ी दिल से जानते हैं, और जो भी आपने कोर्स किया वो बहुत अच्छा है आपके लिए। आपकी नंबर्स बहुत अच्छा कहते हैं, जैसे कि आप हेल्थ कोच और कैंसर सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, हीलिंग कोर्स कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपका फ्यूचर उसमें बहुत ब्राइट है। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है,
यहाँ पे बिल्कुल ज़रूर देखूंगी आपका कार्ड। यहाँ पे आपका हीलिंग और हेल्थ कोच बनना, और अभी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए हेल्थ का बिजनेस आगे बहुत बढ़ने वाला है। तो ये कहना चाहूँगी कि आपका ये बिजनेस में यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। तो आपको ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि कैसा रहेगा, राइट। उसके बाद है हमारा सानिया जैन है, जिनका सवाल है। उससे पहले मैं अपना जैन की हेल्थ का कार्ड उठाना चाहूँगी, क्या कहते हैं, और फिर सानिया का सवाल लूँगी कि हेल्थ के कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पर आपके हेल्थ के कार्ड आ रहे हैं। इसी तरह से जमे रहो, इसी तरह से सभी वुमेन को वंडरफुल बनाते जाओ। आपकी हेल्थ का कार्ड फोकस करते चलते रहें। बहुत अच्छा आया है, पॉजिटिव आया है। सानिया का 999094 है। भैया बहुत ही फेमस होने वाली है, बहुत ही अच्छा काम करने वाली है, गुड ह्यूमन बीइंग है। अगर ये कहें कि इनकी शादी में भी 2 साल और वेट करना पड़ेगा, मतलब ये 21 और 22 में हो सकती है उनकी शादी। ट्वेंटी वन एंड और 22 में उनका कार्ड कैलकुलेशन से कहते हैं। कार्ड भी देख लेते हैं। शादी 21 या 22, तो यहाँ पे 2 साल लगभग लगेंगे अभी शादी होने में। सो उसके लिए पहले से, क्योंकि टाइम लगता है शादी करने में, आई एम ऑल्टरनेटिव थेरेपी ट्राई टू डू माई बीट। अच्छा, वेरी गुड, चलो अच्छा है। यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि हम सवाल ले रहे हैं निमिषा का, निमिषा जैन 10/8/1998 रिगार्डिंग हर करियर एंड जॉब। ये देख लेते हैं इनके लिए कि क्या कहते हैं कार्ड्स इनके। और नंबर 1 है और 1998 है। बहुत समझदारी से काम करती हैं। इनका करियर, पैसे तो बहुत कमाने वाली हैं आप। यहाँ पे ये देखना चाहेंगे कि कैसे रहने वाला है इनका करियर। देखिए आपका कार्ड आया है स्टार का, तो यू विल बी लाइक अ स्टार। बहुत ही अच्छा है, और कैलकुलेशन में भी आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही फेमस होने वाली है, आगे बढ़ने वाली है, गुड ह्यूमन बीइंग है। लेकिन ये है कि कार्ड अगर आपके जॉब को लेके चले, अगर जॉब में कभी उतार चढ़ाव आए या छूटे या कोई टेंशन आए, तो भी आपको बने रहना है, टिके रहना है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहना चाहूँगी कि जल्दबाजी में कोई चेंज नहीं करना, रिएक्शन एक्शन नहीं करना है। स्टेबिलिटी के लिए यू नीड टू बी, अगर कुछ चेंज भी करना है तो नेक्स्ट ईयर करें, उससे फ़ायदा होगा, ठीक है। गुड इवनिंग सोनाली मोहन। तो यहाँ पे हम बाकी सब लोग के सवाल अभी लेंगे। पहले हमारी वंडर वुमेन जो कनेक्ट है, उनकी एलीट मेंबर्स है जो, उनका सवाल ले लेंगे। उसके बाद हम लेंगे आपका सवाल। यहाँ पे लेने वाले हैं हम मोनिका बजाज का सवाल। मोनिका बजाज की डेट ऑफ बर्थ है 25/11/1969। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सिंस लाइक लास्ट 1993 से उनको हेल्थ इश्यूज है, और इनके कार्ड्स क्या कहते हैं वो देखना चाहूँगी। और साथ साथ में ये देखना चाहूँगी, बहुत इंटेलिजेंट है, कमिटेड है, रिस्पॉन्सिबल है। समटाइम्स सम पीपल आर लाइक, एनर्जी का जो ठीक से बैलेंस नहीं है, या यूँ कहें कि अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो कहीं ना कहीं वो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम अंदर है, और उसका साइड इफ़ेक्ट है इस तरह का। तो ये कहना चाहूँगी कि आपकी हेल्थ इशू ठीक हो जाएगी। कार्ड से देखना चाहती हूँ, बिल्कुल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 7, 4, 11, 12, 13, तो मे बी ये साल के एंड तक, आपके बर्थडे के बाद से आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अच्छा सोचें, अपने आप को बिजी करें, एक्सरसाइज करना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप कोई फिजियोथेरेपी करा सकती हैं तो वो ज़रूर कराएं। हालांकि आपने कितने भी ट्रीटमेंट कराए होंगे, पर अब अगर आप शुरू करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द फेवरेबल टाइम, एंड जब फेवरेबल टाइम होता है तो आपके एफर्ट्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, करने से फ़ायदा हो जाता है, राइट। उसके बाद है श्वेता जैन, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 1983। जो जानना चाहती हैं बिल्कुल देखेंगे। लवलीना जी, चारू जैन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सुषमा जी, अभी हम सबके कार्ड देखने वाले हैं। अभी थोड़े से सवाल और हमारे वंडर वुमेन एलीट के रह गए हैं, पहले वो पूरे कर लें, उसके बाद आप सब लोग के सवाल लेंगे। यहाँ पे श्वेता जैन का सवाल है 17 जून 1983। करियर की बात कर रही हैं, तो बहुत ही इंटेलिजेंट, प्रैक्टिकल, समझदार, बहुत अच्छा कार्ड आया है।
आपके करियर को लेके कोई मेरे को शक नहीं है, कार्ड भी मेरे बहुत पॉजिटिव बोलते हैं। मैं भी आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी, राइट। आंचल सचदेवा का सवाल है, दिल्ली से हैं ये भी, और व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ माय वर्क एंड शादी कब होगी। तो 24 जुलाई 1985 डेट ऑफ बर्थ है। तो अगर ये कहें कि काम का फ्यूचर क्या है वो देख लेते हैं। शादी कब होगी, तो शादी ये साल में होगी या अगले साल में होगी। अगर आपको शादी की बात चल रही है और इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, यानी कि अभी शादी का पक्ष में होने वाला है, तो आपका टाइम बड़ा फेवरेबल है आपके लिए, तो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लें। तो जुलाई के बाद कभी भी चांस बन सकता है, पर आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। शादी को भी एक प्रोजेक्ट की तरह लेना पड़ेगा। प्रोजेक्ट की तरह लेते हैं जब भी कोई टारगेट ओरिएंटेड काम करना है। जैसे मतलब हम कोई रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमें दाएं बाएं नहीं देखना, फोकस होके उस टारगेट पे ही देखना है कि अभी ये साल में इतने महीने में हमने ये शादी करनी है। और अभी तो वैसे भी शादी बहुत छोटे तरीके से होने लगी है और होने लग जाएगी, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में टाइम नहीं लगने वाला ज़्यादा। तो मेरा ये कहने का वो है आपको, मतलब कि आप जितनी जल्दी हो सके अपने इस मैरिज के डिसीजन को, बाकी सब काम छोड़ के इसके ऊपर ही फोकस करें, तो आपकी शादी ये साल के आखिर तक हो सकती है। पर अगर एफर्ट नहीं किया तो ये चांस भी आप आगे ले जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि फिर आपकी शादी को 1 साल और एक्स्ट्रा भी हो सकता है जाने में। तो आपको फोकस रखना है। और अभी सवाल करते हैं हम नेक्स्ट गुंजन जैन का। और गुंजन जैन क्या जानना चाहती हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1971। वैसे तो ये ज़्यादा कुछ जानना नहीं चाहती और जनरल वेलबींग के बारे में जानना चाहती है, तो मैं गुंजन के लिए भी पक्का कार्ड निकालूंगी और ये देखना चाहती हूँ कि इनके कार्ड्स क्या कहते हैं इनकी वेलबींग के लिए। तो और थोड़ा एंटरप्राइजिंग होना है, एंथुजियास्टिक होना है। आपको कहीं ये तो ना लगे कि भी बहुत मेहनत कर ली, अब और कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में और थोड़े एंटरप्राइज के बारे में सोचना चाहिए, या ये कहें कि कुछ नया सोचना चाहिए, कुछ नया करने का सोचना चाहिए। अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करना है उसको। मतलब कई बार हम दूसरों के बारे में सोच के खुद अपने आप को पीछे कर लेते हैं कि चलो कोई नहीं, बच्चे कर रहे हैं या कोई और कर रहा है तो मैं ना करूं। आपकी वेलबींग चाहते हैं तो अपने आप को किसी न किसी काम में, अपनी हॉबी में, वट एवर यू लाइक, उसी में आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना है। मतलब खाली नहीं रहना। और आप बिजी रहेंगी तो यू विल बी डूइंग वंडर्स। एंड बहुत नेम फेम लिखा है, वो नेम फेम तभी मिलता है जब आप किसी करियर में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, राइट। उसके बाद ये हुमा जानना चाहती है ईशान सिंगल के बारे में। डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 1993। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करता है और एंग्री होता है और बहुत ही इरिटेटेड होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल की जनरेशन जिसको सब कुछ सबसे पहले मिला है, अगर फ्रस्ट्रेशन होता है, एक कंपटीशन होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, और साथ में जो बच्चे करना चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। सो नेवर एवर ट्राई टू कंपेयर योर चाइल्ड विद अदर्स, एक चीज़। दूसरा, उसका भी सपोर्ट सिस्टम बनना है आपको। अगर वो अपने विचार रखता है या रखती है तो उसको सुनना है आपको। उसके बाद, क्योंकि जब आपकी सिचुएशन वैसी थी तो आप वैसे नहीं थे। आजकल की सिचुएशन को देखते हुए बच्चों के बिहेवियर्स में भी चेंजेस आते हैं, और बच्चों के बिहेवियर को मतलब इग्नोर नहीं करना है, उनकी बात को सुनना है, उनको मौका देना है, उनका फ्रेंड बनना है। ऑल्दो हम ऐसे तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड है, लेकिन मेरे को लगता है आजकल के टाइम में एवरीबडी इज़ बिजी इन देयर फ़ोन। बच्चे फ़ोन में कर भी क्या रहे हैं ये भी नहीं पता होता। और फ्रस्ट्रेशन, ऐसे बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, क्रिएटिव एंड साथ में गुड ह्यूमन बीइंग। इतनी सब क्वालिटीज़ होने के बाद जब काम में कोई रुकावट आती है या काम उतना सपोर्ट नहीं बन पाता है कभी कभी, तो या उसकी एक्सपेक्टेशन पे पेरेंट्स उतने सपोर्टिव नहीं होते हैं, तो भी मदर फिर भी होती है बॉयज़ को लेकर, पर कभी कभी लाइक उसके फादर से उतनी नहीं हो सकती एनर्जी एक्सचेंज। तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि कभी कभी जैसे फादर कोई अथॉरिटेटिव होते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, तो भी कभी कभी बच्चों को, लड़कों को स्पेशली
बहुत ही फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन होती है। सब टाइम वो ऐसा भी देखते हैं बच्चे कि घर में अगर किसी का व्यवहार किसी के साथ ठीक नहीं है, तभी भी बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं और बच्चों की पर्सनैलिटी पे इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। सो यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि एक बात को लेकर हम डिसीजन नहीं ले सकते, जिससे हम हर इंडिविजुअल की एक पोटेंशियल होती है, हर इंडिविजुअल एक अलग क्वालिटी रखता है, उनकी उस क्वालिटी को अप्रिसिएशन मिले, उस क्वालिटी को देखते हुए तो मुझे लगता है कि, और फिर उम्र का भी होता है, इस उम्र में फ्रस्ट्रेशन हो भी सकता है। धीरे धीरे जब वो बिजी होंगे, अपने काम में बिजी होंगे, तो थिंग्स विल बी बेटर। और वैसे भी अभी क्वारंटीन टाइम में तो अच्छे वाले इंसान को फ्रस्ट्रेशन हो जाए, गुस्सा आ जाए, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, सिचुएशनल भी होता है और वक्त और परिस्थितियों के साथ सिचुएशन बदलती जाती है, तो सब ठीक हो जाता है और सब ठीक होने वाला है। यहाँ पे मैं ये कार्ड भी देखना चाहूँगी इसके लिए, और इंशाल्लाह मैं चाहूँगी हुआ कि ईशान जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएं और कम गुस्सा करें, सबसे प्यार करें। और मे भी कभी कभी क्या होता है सिचुएशन में, मे भी रिलेशनशिप में हो, कभी ब्रेकअप भी होता है, कभी फ्रेंड्स में हो जाता है, कभी बच्चे को ईगो को ठेस पहुंचती है। तो यहाँ पे कार्ड आ रहा है कि ये सिचुएशन अभी तो चल रही है, लेकिन आगे चलेगी ये ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ को भी धीरे धीरे, हाँ, ऐसे टाइम में बच्चों को पॉजिटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे कुछ स्पिरिचुअल कोर्स कर सकते हैं, या किसी मेंटोर के पास वो बात कर सकता है, बिकॉज उससे कैथारसिस हो जाता है। और समटाइम फ्रेंड्स के बीच में भी बात करके वो सुधर सकता है। तो मतलब वो तो ठीक है, लेकिन अपनी सिचुएशन को रखने से दिमाग में कैथारसिस हो जाता है, उससे उनकी ज़िंदगी बेटर हो सकती है। और आज की सिचुएशन में उतार चढ़ाव है, लेकिन आगे नहीं रहेगा फॉर श्योर। हर दिन हम बेहतर होते हैं, हर दिन का अनुभव हमारे साथ होता है, और हम चलते रहेंगे ज़िंदगी में तो हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। राइट, ऑल द बेस्ट ईशान के लिए और आपके लिए। अगला सवाल हम लेते हैं दीपा भार्गव जी का, और दीपा भार्गव जी का डेट ऑफ बर्थ है नंबर 18/2/1962। इनको जानना है फादर की प्रॉपर्टी, रिकॉग्निशन, प्रमोशन इन प्रोफेशन, प्रोफेशनल फ्रंट। जी, फादर की प्रॉपर्टी 100% मिलेगी, बहुत ही पॉजिटिव है इनके नंबर्स प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके। ऑल्दो मुश्किलें आएंगी उसमें भी, लेकिन मिलेगी, कोशिश करनी पड़ेगी। और अच्छा, वो कह रही हैं 72, ओके। यहाँ पे 72 होने से भी प्रॉपर्टी मिलेगी पक्का, और यहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन प्रमोशन पक्का है, रिकॉग्निशन बहुत है, फेमस बहुत होने वाले हैं। मैंने देख लिया आपकी डेट ऑफ बर्थ 72 है। सो यहाँ पे फादर की प्रॉपर्टी और रिकॉग्निशन, प्रमोशन। सो रिकॉग्निशन का कार्ड बहुत पॉजिटिव आया, नेम एंड फेम होंगे, पीपल विल, आपके पास में जो लोग हैं सब आपको प्राउड फील करेंगे। और जहाँ तक बात आती है प्रॉपर्टी की, तो कोशिश करनी पड़ेगी, यहाँ पे बहुत मुश्किलें आएंगी आपको, ठीक है। और दूसरी बात, प्रमोशन के लिए अभी आपको 2-2.5 महीने और वेट करना पड़ सकता है। यहाँ 3 to 6 मंथ्स के बीच में आपका आगे बढ़ने का चांस है बहुत अच्छा, और काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर। सो आपको भी ऑल द बेस्ट। अगला सवाल है अर्पना चौधरी जी का, 13/12/1972 है इनका डेट ऑफ बर्थ, और ये जानना चाहती हैं इनके बच्चों का फ्यूचर। और बच्चों के फ्यूचर के लिए ये देखना, बच्चों का नाम भी नहीं लिखा और फ्यूचर भी नहीं लिखा, मतलब डेट ऑफ बर्थ भी नहीं लिखा, खुद का डेट ऑफ बर्थ लिखा है। तो काफ़ी सेंसिटिव हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और मेहनत करती हैं, एक्टिव हैं काफ़ी। लेकिन यहाँ पे ये देखना चाहती हूँ कि इनके बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा। ये मैं कार्ड से देख लेती हूँ, क्योंकि कोई भी सिचुएशन जो होती है लाइफ में परमानेंट नहीं होती। जैसे अभी इतनी बड़ा पैंडेमिक आया, वो भी नहीं रहेगा। जिस तरह से आज हम 2020 में हैं, तो हर रोज़ हम प्रॉब्लम्स भी ऐसे उतार चढ़ाव देख रहे हैं, लाइक कभी अर्थक्वेक और कभी साइक्लोन और कभी कुछ। तो यहाँ पे ये कहेंगे कि हर दिन हमें भगवान का, थैंक यू सो मच दीपा जी, ऑल द बेस्ट आपको। और यहाँ पे मैं अर्पना चौधरी जी के कार्ड देख लेती हूँ कि क्या कहते हैं उनके कार्ड्स और उनके बच्चों का फ्यूचर। राइट, सो आपका आया है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, ये आया है, ठीक है।
दोनों का कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, दोनों बच्चों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सो कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे थे, दीपा जी जानना चाहती है कि कौन से साल में उनके फादर की प्रॉपर्टी मिलेगी। तो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, अभी साल का कुछ नहीं आया है, लेकिन टाइम लिमिट इज़ नॉट देयर, पर फॉर श्योर यू विल बी गेटिंग द प्रॉपर्टी, बट एफर्ट करना पड़ेगा। ट्राई करने से ही काम बनेगा, अगर ट्राई नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो फिर उसमें हम गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी मिलेगी, ये बात पक्की है। और साथ में कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे काम छोड़ के हम इस चीज़ में ध्यान दें और हम अपने काम और अपनी प्रेजेंट एनर्जी सिचुएशन को लेकर भी हम उसमें भी ध्यान ना दे पाए और इसमें भी लगे। तो मेरे को ये लगता है इसको साइड बाय साइड चलते रहने दो और अपने काम पे पूरा ध्यान दो, जिससे कि आपको आगे फ़ायदा हो सकता है। मतलब आपको पूरी एनर्जी यहाँ नहीं लगानी है, क्योंकि अगर यहाँ एनर्जी लगाएंगे तो चारों तरफ नेगेटिव नेगेटिव लगने लगेगा। सो बेटर है कि आप अपने काम के चलते साथ काम करते रहें, काम के करते करते साथ साथ में इसका भी पेपर वर्क चालू रखें और जिससे भी बात करनी है, जो भी आगे प्रोसेस करना है, बिकॉज ऐसे समय में काफ़ी लंबा समय भी लग सकता है। शिखा गोपीनाथ है हमारे साथ, 20th अगस्त 1971 है। ये जानना चाहती है बिजनेस विल आई सर्विस एज फॉर पास्ट 3 years इट हैज़ गॉन डाउन। ओके, तो ये जानना चाहती हैं कि आपका बिजनेस कैसा रहेगा। वो तो है ही, अब सिचुएशन ऐसी चल रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई है। तो आप जानना चाहती हैं कि आप जॉब करें, बिकॉज 28 नंबर है, वो किसी के अंडर में काम करने में मुश्किल हो जाता है उसको। आप कोई जॉब करना चाहें तो आपको करना चाहिए या बिजनेस में ही रहना चाहिए, आपको ये मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। यहाँ पे जॉब का कार्ड अच्छा नहीं आ रहा है, तो अभी आप थोड़ा वेट कर लो, जो भी आप काम करें उसी में फोकस करो, बिकॉज अपना एक्सपीरियंस भी ज़ाया ना जाने दें। अगर आप अपने एक्सपीरियंस को लेके चलते हैं इस सिचुएशन में मुश्किल में अपॉर्चुनिटी बना लो उस चीज़ को। लाइक सम टाइम अपने काम को एक नए तरीके से पेश करना है, लाइक नए तरीके से कुछ, लाइक ऐसा होता है ना, पुरानी सिचुएशन को नए तरीके से बेहतरी तरीके से करेंगे तो पीपल विल एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़। सो रश्मि मित्तल गोयल जी हैं जो 15 जून 1975 है। रिलेशनशिप विद माई किड्स विद फादर नॉट कॉर्डियल एज ही इज़ एक्सट्रीमली एग्रेसिव। बिल्कुल, बच्चे तो प्यार के ही होते हैं और प्यार बच्चों को मिलेगा तो बच्चों के रिलेशनशिप अच्छी होगी, बिकॉज आज की डेट में हम बच्चों को जो देते हैं बच्चे भी हमें वही वापस देते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी श्योर एंड गारंटेड। सो अगर आप उनके साथ अच्छा करते हैं तो आपका भी अच्छा। हाँ, फादर के साथ अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, पहली चीज़ तो फादर को गाइड करने की ज़रूरत है, फादर को बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर फादर नहीं करते तो आपको करना चाहिए, बिकॉज अगर आप पेरेंट एज ए पेरेंट ये कह सकते हैं, पर फादर के अगेंस्ट में कुछ ना बोले। अगर वो एग्रेसिव है कोई बात नहीं, उनको इस तरह से समझाएं कि फादर इज़ इन बिजनेस और अभी जो सिचुएशन चल रही है उनको बिजनेस में हो सकता है प्रॉब्लम्स हो रही हो, तो बच्चों को फादर के लिए पॉजिटिव बोलें, सो दैट बच्चे फादर से थोड़े अटैच रहे। जब अटैचमेंट होता है हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, चाहे कोई कितना भी, बिकॉज आज के ज़माने में तो पेरेंट्स बड़े फ्रेंडली होते हैं। पुराने ज़माने में पेरेंट्स बड़े अथॉरिटेटिव होते थे, तभी भी हम अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ पे इसमें मैंने देखा कि हमारे मदर का बड़ा रोल होता था। तो मदर जो होती थी वो, मतलब फादर से बच्चे डरते भी थे, लेकिन मदर पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ती थी फादर के लिए, रिस्पेक्ट, जिससे हमें रिस्पेक्ट डेवलप होती थी। आई थिंक बच्चों की साइकोलॉजी में भी, चाहे मदर वर्किंग हो या फादर वर्किंग हो, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें और उनकी पर्सनालिटी की पॉजिटिव चीज़ें देखें तो बहुत ही अच्छा हो जाता है, राइट। अभी रश्मि जी ये सब अच्छा हो सकता है, इसके लिए हम बच्चों की डेट ऑफ बर्थ और फादर की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो सब ठीक हो सकता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इस दुनिया में। अगर हम मंगलयान तक जा सकते हैं तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है। उपासना शर्मा जी का सवाल है, 19 जून 1979 गवर्नमेंट जॉब LG पाएगी या नहीं, मिल पाएगी या नहीं, ये होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जॉब का तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ ये जॉब आपको मिलेगी कि नहीं ये देख लेती हूँ, जिसके लिए आप ट्राई कर रही हैं। तो देख लेते हैं कि उपासना शर्मा जी के कार्ड्स क्या कहते हैं।
लवलीना आप एक बार फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ और क्वेश्चन भेज दें जिससे कि हम देख पाएँ। अब तब तक हम उपासना शर्मा जी का जॉब का कार्ड जो चाहती है वो मिलेगी और आगे कैसे रहने वाला है फ्यूचर। सो जॉब जो भी आप ट्राई कर रही हैं वो मिल सकती है, बहुत पॉजिटिव है कार्ड। तो उपासना यू ऑल द बेस्ट एंड ट्राई करते रहें, राइट। और उसके बाद लवीना आप अपना सवाल फिर से भेजें। रश्मि मित्तल का सवाल आया है 28 सितंबर 1976, हस्बैंड। तो बिल्कुल सही है, वो नंबर 1 है, सन है और वो अच्छे काम करते हैं, वो सोचते हैं ही इज़ द बेस्ट और उनको फॉर एक्चुअली ऐसे इंसान से जो भी बात मनवानी है तो उनको एक तो उनकी हाँ में हाँ मिलानी चाहिए और दूसरा उनको कभी क्रिटिसाइज ना करें। तीसरा अनु आनंद, हाय मैम, 29/10/1972 आई वांट टू नो अबाउट माय हेल्थ। ओके, अभी देख लेते हैं। एक तो जब भी किसी को आप हर चीज़ को जब किसी से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो सेंस ऑफ एप्रिसिएशन होना चाहिए। अगर सेंस ऑफ एप्रिसिएशन आपके अंदर है तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ के रिजल्ट बहुत जल्दी अच्छे मिलेंगे। और शेल साई जो है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 21/8/1973 और आपका करियर और हेल्थ जानना चाहती हैं, करियर के लिए और हेल्थ के लिए। तो अच्छा कार्ड आया है, पोजीशन अच्छी रहेगी और यहाँ पे आ रहा है हेल्थ के लिए छोटी मोटी इश्यूज चल रही हैं वो ठीक हो जाएंगी, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। नेक्स्ट रितु, योर क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर्ड, यस। तो वो जब मेरी वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। रश्मि थैंक यू बोल रही हैं, हम आपको थैंक यू बोलते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लवलीना का डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर और ये 2 नवंबर तो शाहरुख खान का डेट ऑफ बर्थ है। आपकी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है, अभी पढ़ रही हैं और उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, तो फ्यूचर उनका बहुत अच्छा होने वाला है। शी इज़ बोर्न आर्टिस्ट एंड शी इज़ वेरी गुड एंड शी विल बी डेफिनेटली मेकिंग यू प्राउड। अब जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि अगर डेट ऑफ बर्थ ऐसे जितने सारे 9 हैं तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि अपनी डेट ऑफ बर्थ में हमेशा जब बहुत ज़्यादा नंबर 1 होता है तो स्पेशली जो होता है आपका मोबाइल नंबर जो 24 घंटे आप अपने पास रखते हैं, सो दैट शुड बी ऑलवेज बैलेंस्ड। और एक ही डिजिट जो होती है वो बहुत ज़्यादा बार नहीं होनी चाहिए, मतलब रिपीटेटिव ऑफ नंबर्स नहीं होने चाहिए। अगर वो होते हैं, जैसे अब डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है उसमें तो हम नंबर चेंज नहीं कर सकते, सो आपको अपना लकी मोबाइल नंबर लेना चाहिए, आपके साइन करेक्ट होने चाहिए, आपका नाम करेक्ट होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी, जैसे शाहरुख खान भी तो हमारे जैसा इंसान है, अगर आप चाहते हैं ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना, बहुत तरक्की करना, तो आपको सारी वाइब्रेशन को एक साथ करके, जैसे कई लोग होते हैं नाम यहाँ पे कुछ और लिखा, कहीं और कुछ लिखा, पासपोर्ट में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, तो या सर्टिफिकेट्स में कुछ और है, तो नाम जो होता है वो हर जगह एक होना चाहिए। बहुत पावरफुल होता है, आपकी पर्सोना होती है। जैसे एक ब्रांड को हम ब्रांड वैल्यू बना देते हैं और उसको पावरफुल बना देते हैं जिससे सब पूरी दुनिया जानती है। अगर आप भी चाहते हैं आपको सब लोग जाने, आप सफल हों, अपने काम में तरक्की करें, तो जो भी आप नाम लिखते हैं उसी नाम का आपको साइन करना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अपना मोबाइल नंबर हमेशा लकी लेना है। लकी मोबाइल नंबर का मतलब ये है रिपीटेटिव ऑफ नंबर्स नहीं होने चाहिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका एनिमी नंबर नहीं होना चाहिए और साथ में टोटल भी आपका फ्रेंडली नंबर होना चाहिए। वो सब कैसे देखें, या तो आप खुद जाने या आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं, पर जब तक आप एडवाइस नहीं लेते मेक श्योर कि जैसे एक ही नंबर की डिजिट जो है, जैसे 7777 2222 या 9999 या 88 नंबर आपके मोबाइल नंबर में नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो एक चीज़ की जैसे अति हो जाती है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ऐसे ही लाइफ में वो प्रॉब्लम कर देती है, राइट। तो यहाँ पे आप सब लोगों का धन्यवाद, जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि हमारा पूरा टाइम पूरा हो गया है और आगे किसी को भी कोई भी सवाल जानना हो, नंबर से रिलेटेड, नाम से रिलेटेड, सिग्नेचर से रिलेटेड, मोबाइल नंबर से रिलेटेड, और आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, आपकी किसी भी लाइफ, जैसे अब शादी करनी है, कंपैटिबिलिटी देखनी है, जैसे अभी किसी का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि बच्चों की कुंडली देखनी है। कुंडली तो नहीं देखते लेकिन हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं जिससे कि शादी की आगे की ज़िंदगी अच्छी रहती है। जैसे पुराने ज़माने में भी लोग ना, मतलब आजकल ये केसेस इसलिए भी ज़्यादा हो रहे हैं कि जो शादी करके लड़कियां नाम रखती हैं वो नाम के साथ अपना सरनेम भी रखती हैं और आगे का सरनेम भी रखती हैं, तो उनके पास प्लानिटरी पावर ज़्यादा हो जाती है, तो
कहीं ना कहीं वो जो अदर पार्टी है उससे ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। सो यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, अगर नाम भी पहले शादी के बाद बदलते थे, कंपैटिबिलिटी कर लेते थे, तो आपस में मैच अच्छा हो जाता था। अभी भी वो पॉसिबिलिटीज़ है। सो आप एक्सपर्ट को फॉलो करें। डेफिनेटली आपके आसपास हो तो भी, अगर आपको कभी कांटेक्ट करना हो तो आप मेरे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगेन वंस अगेन आप सब लोगों का शुक्रिया, और सबसे इम्पॉर्टेंट वंडर वुमन कनेक्ट का टाइम टू टाइम हम इसी तरह से इसी प्लेटफॉर्म पे बार बार जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच अल्पना अग्रवाल जी फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल, और आज का दिन वंडरफुल बनाने का मेरा भी और आप सब लोगों का भी। थैंक यू।